Okay, class 4. So today we will discuss the 9th chapter of your English reader book. Okay, and the name of the chapter is Not Our Problem. So it's your chapter. It's your chapter. So let's start. It is a very interesting story. Okay, about fighting or not fighting. मीन्स हमें लड़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें मीन्स कैसा बिहेव करना चाहिए. इट इज अबाउट द फाइटिंग. द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. रीड दिस कॉमिक. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमिक. आप कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं ना, कॉमिक बुक्स में क्या होता है, कुछ पिक्चर्स दी होती हैं और वहां पे कुछ डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स अपने डायलॉग्स देते हैं और उसी में पिक्चर्स के बेसिस पर आप क्या है स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टोरी को समझते हैं. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, सॉरी कॉमिक. ओके, सो रीड दिस कॉमिक अबाउट अ किंग एंड हिज एडवाइजर. स्टोरी किस चीज के बारे में बात कर रही है, एक किंग और एक उसके एडवाइजर के बारे में. एडवाइजर कौन है, एडवाइजर मीन सलाहकार. इसे हिंदी में सलाहकार कहा जाता है, जो कि राजा को टाइम टाइम पर सलाह देता है कि अब राजा को ये करना चाहिए, अगर दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही है तो अब राजा को ये काम करना चाहिए. तो मीन जो उसे एडवाइस देता है, जो उसे सलाह देता है राजा को. तो द किंग मीन्स राजा, एडवाइजर मीन्स सलाहकार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The king of a small country sat with his advisor, eating honey on puffed rice. They talked to this and that. So राजा किसके साथ बैठे हैं, अपने एडवाइजर के साथ बैठे हैं. The meaning of the advisor is minister. मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे मंत्री के बारे में बात हो रही है. उसके जो मिनिस्टर हैं, जो उसे सलाह देते हैं टाइम टाइम पर, उन्हें एडवाइजर कहा गया है. वो अपने एडवाइजर के साथ बैठे हैं और इधर उधर की बातों, दिस और दैट मीन्स यहाँ वहां की बातों के बारे में बात कर रहे हैं और हनी खा रहे हैं. मीन्स राइस पर, चावल पर, पफ्ड राइस पर क्या लगाकर, हनी डालकर खा रहे हैं. हनी में शहद और पफ्ड राइस में फूले हुए चावल, तो वो डालकर वो खा रहे हैं. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने एक लाइन भी स्किप की तो मीन्स आपकी स्टोरी में से कुछ पोर्शन स्किप हो जाएगा. ठीक, तो राजा अपने एडवाइजर के साथ बैठे हैं और पफ्ड राइस के साथ क्या खा रहे हैं, हनी खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं. द किंग नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही वाज डूइंग लेट अ ड्रॉप ऑफ हनी फॉल ऑनटू द विंडो सील. और यहाँ पर उसका कोई ध्यान नहीं है राजा का कि वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं वो. तो वो क्या करते हैं, लेट अ ड्रॉप ऑफ हनी, वो एक ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स बूंद, शहद की एक बूंद विंडो से, मीन्स अपनी जो विंडो होती है खिड़की से, उससे एक बूंद ना नीचे गिरा देते हैं, शहद की एक बूंद नीचे गिरा देते हैं. ओ शायर लेट मी वाइप दैट अप. तो उसके जो एडवाइजर है, राजा को जो एडवाइजर है, मंत्री है, वो क्या कहता है, ओ शायर लेट मी वाइप दैट अप, कि मैं जाता हूँ जल्दी से उसे क्लीन करके आता हूँ, उसे साफ करके पोंछ कर आता हूँ. नेवर माइंड, इट इज नॉट अवर प्रॉब्लम, द पैलेस हेल्पर्स विल क्लीन इट लेटर. तो राजा यहाँ पर क्या कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है. तो जो पैलेस के जो महल के हेल्पर्स हैं, काम करने वाले हैं, सफाई वाले हैं, वो जाकर उसे क्लीन कर देंगे, तुम टेंशन मत लो. As the two continued to eat, the drop of honey. Okay, as the two continued to eat, the drop of honey slowly began to drip down the window sill. Drip means fall in drops, means one drop, two drop, three drop, means बूंद बूंद करके कोई चीज गिरना, तो वो क्या है, ड्रिप है. ठीक है, तो वो खा रहे हैं और एक एक बूंद गिर के जो शहद है वो नीचे गिर रहा है, विंडो से नीचे शहद गिर रहा है. At last it fell with a plop onto the street below. Plop means a soft sound like that of something solid dropping light. आपने कई बार देखा होगा ना कि टैप होती है, कई बार मीन्स आपके घर की टैप होंगी, उसमें से भी ड्रॉप ड्रॉप करके जब पानी गिरता है तो अजीब सी आवाज आती है, टिक टिक
तो जो पानी की एक एक बूंद करके जब गिरती है, जो उसकी जो आवाज है उसको क्या बोला है यहाँ पे, प्लॉप। तो ये जो लास्ट बूंद होती है, लास्ट ड्रॉप है शहद की, वो प्लॉप की साउंड के साथ जमीन पर गिर जाती है। नेक्स्ट पेज, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज एवरीवन। ओके, नेक्स्ट पेज इज soon a fly landed on the drop of honey and started its own meal। अचानक से वहां कौन आती है, एक बी आती है, ठीक है, अचानक से वहां बी आ जाती है, क्या खाने के लिए, उस शहद को खाने के लिए, ठीक है। Immediately a lizard sprang up and with a flick of its long tongue swallowed the fly। ठीक है, अचानक से कौन आता है, सबसे पहले बी आती है, मधुमक्खी आती है, उसके बाद कौन आता है, एक लिजर्ड आती है, ठीक है। यहाँ पे लिजर्ड आती है और लिजर्ड क्या करती है, लिजर्ड इस बी को खाने के लिए आती है, क्योंकि लिजर्ड क्या खाती है, बी को, मीन्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खाती है लिजर्ड। तो यहाँ पे बी के बाद लिजर्ड आती है, जो बी शहद खा रही थी, उसके बाद लिजर्ड आती है और लिजर्ड उस मधुमक्खी को खा जाती है। आफ्टर दैट बट अ कैट सॉ द लिजर्ड एंड पाउंस्ड ऑन इट। आफ्टर दैट वहां पर कौन आता है, एक कैट आती है, कैट आकर किसको खा जाती है, लिजर्ड को खाती है, ठीक है। देन अ डॉग स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड अटैक द कैट। उसके बाद वहां पर कौन आता है, एक डॉग आता है, और डॉग किस पर अटैक करता है, कैट के ऊपर अटैक करता है, उसे खाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है कि बी आती है, उसके बाद लिजर्ड आया, उसके बाद कैट आई, उसके बाद डॉग आया। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है, सब एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, सिर्फ एक हनी की ड्रॉप के साथ, एक शहद की बूंद के साथ ये सारा चैप्टर स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज ओके, शायर there seems to be a cat and dog fight in the street, should we call someone to stop it। और यहाँ पर जो मंत्री है, जो एडवाइजर है, वो क्या कहता है कि महाराज, रोड पर, स्ट्रीट पर, गली में एक डॉग की और एक कैट की लड़ाई हो रही है, तो क्या हमें उन्हें जाना चाहिए, उन्हें रोकने के लिए। Meanwhile the cat's owner arrived and beat the dog with a stick। अचानक से वहां कौन आता है, तभी वहां कौन आ जाता है, the cat's owner। ओनर मीन्स मालिक, ओनर मीन्स मालिक, किसका मालिक, कैट का मालिक, ओके। arrived and beat the dog with a stick। और वो कैट का मालिक आकर डॉग को एक स्टिक से, एक डंडी से पीटना शुरू कर देता है। Okay, the dog's owner ran up and began to throw stones at the cat। Soon they started fighting with each other। तो वहां पे डॉग का मालिक भी आ जाता है, कैट का मालिक भी आ जाता है, और वो दोनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। Never mind, it is not our problem। और यहाँ पर इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, फिर भी वो महाराज है, जो राजा है, वो किंग है, वो क्या कहते हैं, इट्स नॉट our problem, कि ये हमारी परेशानी नहीं है। That sire, there are two persons fighting in the street now, should not we send someone to break this up। तो यहाँ पे जो मंत्री है, जो सलाहकार है, वो क्या कहते हैं राजा से कि वहां पर दो लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं गली में, तो क्या हमें उन्हें रोकने के लिए किसी को भेजना चाहिए। तो वो क्या कहता है, नॉट अवर प्रॉब्लम, कि ये हमारी परेशानी नहीं है। The friends of the cat owner and the dog owner joined to cheer them on। Soon both groups entered the fight and attacked each other। और धीरे धीरे करके जो कैट के मालिक के जो दोस्त होते हैं और डॉग के मालिक के जो दोस्त होते हैं, वो सब वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। Sire, a number of people। Next chapter open everyone, please open next chapter। Okay, sire, a number of people are fighting in the street now, perhaps we should call someone to stop them। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्री क्या कहते हैं कि आप देखो कि स्ट्रीट में बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो शायद हमें अब किसी को, परहैप्स में शायद
ठीक है। तो अब हमें शायद किसी को उन्हें रोकने के लिए बुला लेना चाहिए, तो वो क्या कहता है, इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, और उसके वो दोबारा से वही वर्ड्स रिपीट करता है, क्या कहता है, इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। Now soldiers arrived on the scene. At first they tried to break up the fighting, but when they heard the cause of the fight, some sided with the cat's owner while others sided with the dog's owner. तो यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं, सैनिक आते हैं राजा के, और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सारे मैटर को सुनते हैं तो उनमें से कुछ सोल्जर्स, कुछ सैनिक जो हैं वो डॉग ओनर की तरफ हो जाते हैं और कुछ कैट ओनर की तरफ हो जाते हैं और फाइट करना स्टार्ट, सैनिक भी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। Soon the soldiers too had joined the fight. With the soldiers involved, the fight turned into a civil war. Civil war means, what is the meaning of civil war? A war between different groups of people in the same country. Same country के लोग जब आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं उसे सिविल वॉर कहा जाता है। ओके, सो ये एक लड़ाई जो थी ये इस तरीके की हो गई थी, सिविल वार की तरह हो गई थी, लोग एक ही कंट्री के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। पीपल वर हार्म्ड, इसमें जो नॉर्मल लोग थे जो रोड पर चल रहे थे उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ, घरों को जलाया जा रहा था। द पैलेस इटसेल्फ वाज सेट अफायर एंड बर्न टू द ग्राउंड, और जो महल था उसमें भी आग लगा दी गई, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें जला दी गई। Perhaps I was wrong, और वहां पर कौन आ जाता है, फाइट तो स्टॉप हो जाती है और वहां पे कौन आ जाता है, अब राजा आता है, और राजा क्या कहता है, किंग क्या कहता है, Perhaps I was wrong, perhaps the drop of honey was our problem। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, perhaps means शायद, कि शायद I was wrong, कि मैं गलत था, Perhaps the drop of honey was our problem, कि वो जो एक बूंद शहद की थी शायद वही हमारी प्रॉब्लम थी, वही हमारी परेशानी थी, कि अगर वो एक ड्रॉप शहद अगर जमीन पर ना गिरा होता तो शायद ये सारी फाइटिंग, ये सारी लड़ाई स्टार्ट ही ना हुई होती। The king and his advisor stood looking at the ruins, और यहाँ पर राजा और उसके एडवाइजर खड़े होकर पूरी जो रुइंस है, पूरी जो बर्बादी हुई है, पूरे जो हाउसेस, महल, सब कुछ बर्बाद हो गया, रुइंस मतलब होता है बर्बादी, ठीक है, उन सारी चीजों को वो खड़े होकर देख रहे हैं। तो यहाँ पर राजा को, किंग को ये फील होता है, राजा को क्या फील होता है कि उसने जो किया वो गलत किया, क्योंकि अगर उसी टाइम पर वो फर्स्ट टाइम, पहली बात जब वो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ हनी नीचे गिरता है, अगर उसे तभी वाइप कर दिया जाता, साफ कर दिया जाता, तो शायद इतनी फाइटिंग होती ही नहीं, इतनी बर्बादी शहर में होती ही नहीं। दूसरी बात कि जब फर्स्ट लड़ाई स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तभी अगर राजा और एडवाइजर उसे स्टॉप कर देते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं होती। तो ये किसकी प्रॉब्लम थी सारी, किसका ये सारा फॉल्ट था, किसकी मिस्टेक थी, किंग का फॉल्ट था, ठीक है, ये सारा फॉल्ट किंग का था। तो इट वाज योर स्टोरी नॉट अवर प्रॉब्लम, ये आपकी स्टोरी थी, द चैप्टर वाज नॉट अवर प्रॉब्लम, क्योंकि राजा हर बार वही सेम वर्ड्स को रिपीट करता है, इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन रियली में प्रॉब्लम उसी की थी, क्योंकि वो राजा है, अपने देश को संभालना, अपनी कंट्री के लोगों को संभालना एक राजा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर उस राजा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया था। So now we will discuss the exercise work of chapter 9. Okay, so be ready with a pencil and your book. So choose the best options to answer these questions. It is the pick the correct option. Okay, first question is, in the beginning of the story the king and his advisor, वो क्या कर रहे थे, king और उसके advisor क्या कर रहे थे, were discussing matters of importance, क्या वो important topic पे बात कर रहे थे, were planning to open a zoo, क्या एक zoo open करने के बारे में बात कर रहे थे, या were eating puffed rice with honey, या फिर puffed rice के साथ honey खा रहे थे, were admiring the view from the window, या फिर विंडो के से बैठकर बाहर के सीन की क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उसको एडमायर कर रहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर इज वर ईटिंग पफ्ड राइस विद हनी, तो क्या कर रहे थे, वो पफ्ड राइस के साथ हनी ईट कर रहे थे, खा रहे थे उसे।
नेक्स्ट इज ऑन नोटिसिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी ऑन द विंडो सील द एडवाइजर डिसाइडेड टू इग्नोर द मैटर। तो एडवाइजर ने क्या किया, जब उसने फर्स्ट टाइम उस ड्रॉप को गिरते हुए देखा तो उसने उसे इग्नोर कर दिया, उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, ऑफर टू क्लीन इट प्रॉम्प्टली, उसने जल्दी से उसे साफ करने की कोशिश की। डिस्कस द इशू विद द किंग इन ग्रेट डिटेल, उसने राजा के साथ दोबारा से बात करनी शुरू कर दी। डी सजेस्टेड आस्किंग द पैलेस हेल्पर्स टू क्लीन इट लेटर, और उसने जो पैलेस के हेल्पर्स थे, सफाई वाले थे, उन्होंने उनको बोला कि वो उसको साफ कर देंगे। सो ऑफर टू क्लीन इट प्रॉम्प्टली, वो जल्दी से उठा और उसे साफ करने के लिए जाने लगा, लेकिन किंग उसे मना कर देता है। ओके, थर्ड इज द किंग वॉच्ड द अनफोल्डिंग एक्शन ऑन द स्ट्रीट with growing interest, with a feeling of guilt, without any concern, and without a feeling of responsibility. Okay, so without any concern, वो without any concern, बिना किसी टेंशन के वो सीन को देख रहे थे। So fast everyone.